हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के 783 सिलेक्टेड पैनल कैंडिडेट्स के लिए एक जजमेंट आता है 30 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब उसमें बहुत सारे बातें हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आप में से बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि यहाँ पे जो 3000 रुपीज़ डिस्कस हुए थे, अब यहाँ पे जो सैलरी है तो सैलरी कब देन इंक्रीमेंट, सैलरी में इंक्रीमेंट कब होगा, यहाँ पे जो सैलरी रेगुलर टीचर्स को मिलती है वो सैलरी हमें कब से स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप सब जानते हैं, अगर हम स्कीम की बात करें तो वहाँ पे 5 साल जब आपको अपॉइंट किया जाता था, इसके बाद 5 साल के बाद आपको यहाँ पे रेगुलर किया जाता था एंड ये सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती थी। बट यहाँ पे इस जजमेंट में क्लियरली मेंशन है कि मानो कि आप आज अपॉइंट हुए, इसके बाद आप जिस दिन आप टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे उसी दिन से आपको यहाँ पे लेवल 5 की पे स्केल मिलेगी, जिसमें बेसिक सैलरी आपकी 29,200 रहेगी, डी आपका 58% रहेगा, इसके बाद HRA भी 20% मिलेगा, अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे एंड तब तक जो 8th पे कमीशन है वो भी इम्प्लीमेंट हुआ होगा। तो ओवरऑल अगर हम ग्रॉस सैलरी की अभी हम 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे 55,576 आपको उसी दिन से मिलना स्टार्ट होंगे जिस दिन आप टेट एग्ज़ाम यहाँ पे क्वालिफाई करोगे। अब आप मानो कि आप आज अपॉइंट हुए एंड आपने इसी साल यहाँ पे टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, देन आपको इसी साल से यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी है वो आपको 55,576 होगी। एंड यहाँ पे देन हर साल आप सब जानते हैं कि 3% इंक्रीमेंट मिलता है एंड इस तरह से 7-8 साल के बाद आपकी जो सैलरी है वो 80,000 तक पहुँच जाती है, जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अभी प्रेजेंट RETs को यहाँ पे मिलता है। एंड आप सब ये भी जानते हैं कि हर साल यहाँ पे 2-3 हज़ार की डिडक्शन भी होती है। नाउ अब हम बात करते हैं कि और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस जजमेंट में थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सब जानते हैं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को 8 वीक्स यानी 56 डेज़ का टाइम पीरियड दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इज़ 26 जून तक। एंड कंटिन्यूसली हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो इस पे डिस्कशन चल रहे हैं, इस पे काम कर रही है। एंड यहाँ पे हम वीडियो के लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने यहाँ पे 783 सिलेक्टेड पैनल कैंडिडेट्स को यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया तो इसके क्या क्या रिपरकशंस और क्या क्या यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ अब यहाँ पे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपॉन क्लियरिंग टेट। अब आप सब ये जानते हैं कि जब जम्मू एंड कश्मीर में RET स्कीम थी उस टाइम पे मानो कि आज किसी कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉइंट किया गया, देन 5 साल के बाद इसको यहाँ पे रेगुलराइज किया जाता था एंड यहाँ पे रेगुलराइजेशन के बेनिफिट्स इसको प्रोवाइड किए जाते थे। बट यहाँ पे अब इस जजमेंट में क्या है, इस जजमेंट में ये है कि मानो अब 26 जून को यहाँ पे इन 783 कैंडिडेट्स को यहाँ पे गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इनको 3000 रुपीज़ दिए जाएंगे। बट इसके बाद जिस दिन अगर मानो कि इसी साल देन इसी साल इन्होंने टेट एग्ज़ाम यहाँ पे क्वालिफाई किया, टेट एग्ज़ाम की सर्टिफिकेट इनको मिली, देन यहाँ पे इनको रेगुलराइजेशन के बेनिफिट्स प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे इसी साल से। दैट मीन्स कि जो इनकी सैलरी है, जो अदर अलाउंसेस वगैरह है वो इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। नो अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंड आल्सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि यहाँ पे अगर हम बात करें इन ₹3000 की तो आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये क्लियर किया है कि यहाँ पे पूरी की पूरी अथॉरिटी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि 3000 रुपीज़ मिनिमम वेजेस से भी कम है। सो दैट्स वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो चाहे तो ये 3000 रुपीज़ यहाँ पे बढ़ा सकती है अपने फाइनेंसेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन को देख के वो चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे जो भी ये सिलेक्टेड पैनल कैंडिडेट्स है इनको बस टेट एग्ज़ाम पे फोकस करना है इसके बाद, एंड जिस दिन ये टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसी दिन से इनकी जो सैलरी वगैरह है सब कुछ यहाँ पे इंक्रीज़ होगा एंड यहाँ पे इनको सारे रेगुलराइजेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर हम यहाँ पे फर्दर बात करें कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को 8 वीक्स यानी 56 डेज़ का टाइम पीरियड दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इट मीन्स कि अब 30 अप्रैल को ये जजमेंट आता है, देन मई एंड 26 जून तक आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं। 26 जून तक यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है कि इनको ये जो 783
सिलेक्ट पैनल कैंडिडेट से इनको यहाँ पे अपॉइंट करना है। अब बाय चांस अगर यहाँ पे इनको अपॉइंट नहीं किया गया तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है। पहले आप ये चीज़ जानते हो आप सब कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो बाइंडिंग होता है, यानी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ता है, उनको ये फॉलो करना ही करना पड़ता है। एंड अगर उन्होंने नहीं किया तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। देन यहाँ पे इसके बाद जो भी ऑफिशियल्स है, जो भी कंसर्नड ऑफिशियल्स होंगे उनको यहाँ पे समन किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, उनसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस मांगी जाएगी एंड कि यहाँ पे क्या रीज़न रहे हैं डिले करने के। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली इस पे डिस्कशन चल रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी यहाँ पे एक प्रॉपर अपडेट आएगी इसके रिगार्डिंग। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, वैसे हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जहाँ पे हम ये चीज़ अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये जो है ये कनेक्टेड है जो अभी जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने यहाँ पे टेट रिव्यू पिटीशन फाइल किए उससे। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप ये 30 अप्रैल 2026 का जजमेंट पढ़ोगे एंड इससे पहले जो 1 सितंबर 2026 को 25 को जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो इनमें आपको कंट्राडिक्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वो सारे इन सर्विस टीचर्स जिनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है इस स्कीम के अंडर, कब, या तो 23 अगस्त 2010 को या इसके बाद, तो उनको टेट एग्ज़ाम देना है। बट जो 1 सितंबर को यहाँ पे जजमेंट आया था उसमें मेंशन है कि जो भी टीचर्स, जो भी इन सर्विस टीचर्स जिनको अपॉइंट किया गया है 2010 से पहले उनको यहाँ पे टेट देना है। अब यहाँ पे ये जो कंट्राडिक्शंस हैं, तो अगर अब इस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, अगर आपको चाहे तो इसको आप अच्छे से डिस्कस करेंगे उसमें। सो अब ये थी अपडेट एंड विद दिस हम सेशन को करते कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।